आज देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके तहत शिक्षा विभाग में बीआरसी और सीआरसी के पदों को मंजूरी दी गई। आउटसोर्स के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही इको टूरिज्म की नई पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है। राज्य में इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए नई पॉलिसी लाई गई है। साथ ही चाइल्ड केयर लीव में बड़ा संशोधन किया गया है। इसके तहत प्रदेश में अब महिलाओं के साथ पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। साथ ही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को बैक पेपर देने का मौका दिया गया है। छात्रों को 2 विषय में फेल होने पर बैक पेपर देने का मौका मिलेगा। पैराग्लाइडिंग के समय हादसों को देखते हुए नई नियमावली बनाई गई है। हादसा न हो इसके लिए नियमावली में ट्रेंड लोगों को लाइसेंस दिए जाने के लिए कहा गया है। आज की कैबिनेट में कुल 16 मद आए। इसमें पहला मद जो था प्राथमिक शिक्षा विभाग का था, जिसमें ये काफ़ी समय से लंबित था। जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और सर्कल रिसोर्स पर्सन, इनकी भारत सरकार द्वारा इनको ऑनरेरियम पे रखा जाना है। तो ये कुल 285 बीआरसी और 670 सीआरसी रखे जाएंगे, कुल 955। इनको 40,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से इनको रखा जाएगा। मद नंबर 2 माध्यमिक शिक्षा का है। इसमें ज़्यादातर प्रदेशों में ये है कि कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, जिसको कंपार्टमेंट कहते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा दे पाता है और पास हो जाते हैं ज़्यादातर। उत्तराखंड में ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसको परीक्षाफल सुधार परीक्षा के नाम पे जो बच्चे रह जाएंगे उनको 3 अवसर दिए जाएंगे कि वो कंपार्टमेंट में पास हो सकें। और किसी के नंबर कम आए, मान लीजिए बहुत होशियार बच्चा है, एक एग्ज़ाम के दौरान वो बीमार हो गया या घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, वो पढ़ नहीं सका और एक सब्जेक्ट में बहुत नंबर कम आ गए, उसका करियर कई बार ख़राब हो जाता है, तो उसको अपने चाहे पास हो गया लेकिन नंबर सुधारने के लिए भी एक अवसर दिया जाएगा। तो धामी कैबिनेट की आज बैठक हुई। अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है। 16 प्रस्ताव, जिनमें से बीआरसी और सीआरसी के पदों को मंजूरी मिल गई है। नई इको टूरिज्म पॉलिसी को उस पर मुहर लगाई है धामी कैबिनेट ने। इसके अलावा चाइल्ड केयर लीव में बड़ा संशोधन हुआ है। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, आज दोपहर में भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि कैबिनेट की अहम बैठक है और तमाम वो जो प्रस्ताव वो जरूरी हैं प्रदेश के लिए, तमाम वो योजनाएं, उन पर मंथन भी होगा और मुहर भी लगेगी। तो आज जो अहम प्रस्ताव 16 प्रस्तावों पर जो मंजूरी मिली है, उसे जरा विस्तार और सिलसिलेवार तरीके से बताएं ज्ञानेंद्र। बिल्कुल पूजा, अगर देखें तो पहले ही हमने कई ऐसे प्रस्ताव जिनकी संभावनाएं जाहिर की थी। अगर हम देखें 16 प्रस्तावों पे मुहर लगी है आज की इस कैबिनेट बैठक में, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई। ऐसे में हमने पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिल सकती है और यहाँ वो राज्य की इस कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मुहर लगी है। ऐसे में अगर हम देखें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक जो सभी छात्रों के लिए इस योजना के तहत जो छात्रवृत्ति का प्रावधान रखा गया है, अगर हम देखें तो 6वीं से लेकर 9वीं तक का जो प्रावधान है, 6वीं में वो टॉप 10 के 10 छात्रों को 600 रुपये प्रति माह जो इस छात्रवृत्ति को देने की घोषणा इस कैबिनेट के मुहर के बाद हो गई है। साफ तौर पे देखें, इसी प्रकार के 7वीं में 700 रुपये, 8वीं में 800 और 9वीं में 900 रुपये प्रति माह उन बच्चों को मिलेगा जो टॉप 10 में आएंगे। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 10वीं और 12वीं के लिए एक अलग से ही प्रावधान इस छात्रवृत्ति योजना में किया गया है। पूजा, साफ तौर पे अगर हम देखें तो इसमें 10वीं और 12वीं के लिए जो रकम रखे गए हैं, 10वीं के लिए 1000 रुपये और 12वीं के लिए 1200 रुपये का प्रति माह उन छात्रों को मिलेगा जो 10वीं में 70% से ऊपर रिजल्ट होगा और 12वीं में 80% से ऊपर रिजल्ट होगा। उन छात्रों को ये इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें राज्य के अंदर जिस प्रकार से इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उन छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए जो कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में अव्वल आ नहीं पाते हैं, और अक्सर इस तरह की योजनाएं अगर संचालित की जाती हैं तो उससे उन बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलती है।
साफ तौर पे देखें राज्य के अंदर उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के अंदर अगर हम देखें 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट होते हैं उसमें परसेंटेज को लेके जिस प्रकार से पिछले वर्षों में जो कहीं ना कहीं जो कमियां हमने देखी हैं उसमें सुधार जरूर आएगा इस छात्रवृत्ति योजना के तहत। और 10वीं और 12वीं में जो 70 और 80% का जो एक मार्क रखा गया है कि इसको पार करने वाले बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं इस आने वाले समय में इस योजना के आने के बाद जो रिजल्ट में सुधार है वो भी नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें पहले ही हमने संभावनाएं जाहिर की थी कि कहीं ना कहीं राज्य के अंदर चाहे वो सरकारी हो या जो एनजीओज के माध्यम से चलाने वाले गौ संरक्षक और गौशालाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं सरकार ने ये प्रावधान किया है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए और गायों को लेके जो प्रतिदिन 30 रुपये प्रतिदिन उनके चारों के लिए उनके रखरखाव के लिए सरकार की तरफ से जो दिया जाता है उसको बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यानी कि अब 30 रुपये के बजाय 80 रुपये प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से उन गौशालाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिलाधिकारी को ये कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया है और जिलाधिकारी को ये निर्णय लेने का फैसला भी लिया गया है कि जिलेदारी अपने स्तर पे डीएम अगर चाहेंगे तो अपने स्तर पर वहाँ के डेवलपमेंट को लेके भी फैसला ले सकते हैं गौशालाओं को लेके। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमने पहले ही संभावनाएं जाहिर की थी कि ये बड़े जो फैसले हैं वो आज की राज्य कैबिनेट में हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में हमने पहले ही आपको जिस तरीके से बताया था कि 500 जो 55 ऐसे जो पद हैं जिनमें भर्तियां हो सकती हैं और ऐसे में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिस प्रकार से सरकार ने यह फैसला लिया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन पदों पे जो भर्तियां होंगी और ख़ास तौर पे इसका जो प्रस्ताव है पहले ही बना लिया गया था और आज की इस कैबिनेट की बैठक में इसे लाया गया और इस पे सर्वसहमति से पास किया गया है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये जो कोशिश है राज्य सरकार की जो छात्रों से जो वादा था रोजगार देने का उस ओर एक कदम है और कोशिश है सरकार की हर तरीके से युवाओं को और तमाम ऐसे वर्ग हैं जिनको कहीं ना कहीं राज्य की इन योजनाओं के अलावा जो वादे किए गए हैं चाहे वो चुनावी वादे हों या फिर मौजूदा समय में मुख्यमंत्री के भाषणों की तरफ से जो लगातार वादे किए जाते हैं उनको पूरा करने की उसी ओर इन तमाम कैबिनेट के फैसलों में होता हुआ नजर भी आया। पूजा ज्ञानेंद्र, निश्चित तौर पर जैसा उत्तराखंड जो है उसकी आर्थिकी का एक आधार उसका पर्यटन भी है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म पर बल सरकार का। बिल्कुल, अगर हम देखें राज्य की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है यहाँ की पर्यटन और यहाँ की तीर्थाटन। राज्य के अंदर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पे लगातार सरकार जोर दे रही है और ऐसे में इससे संबंधित जो प्रस्ताव हैं वो राज्य की इस कैबिनेट में लाए गए हैं और कोशिश की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से कि इको जो टूरिज्म है उसे किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए। खास तौर पे जो संबंधित मंत्री हैं सतपाल महाराज उनकी तरफ से लगातार जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो बातें कही जाती हैं और ऐसे में उसको लेके जो प्रस्ताव बनाए गए थे उसे इस कैबिनेट की बैठक में लाया गया और उसे पारित कराया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे अहम बिंदुओं पे चर्चाएं भी हो गई हैं। 16 प्रस्तावों पे तो कहीं ना कहीं चर्चा के बाद मोहर लगाई गई, लेकिन कई ऐसे बिंदु रहे हैं जिन पे चर्चा की गई है। जैसे कि मैंने पहले ही एसीआर का जिक्र किया था दोपहर के समय और ऐसे में अगर हम देखें तो एसीआर जो जो मंत्री होते हैं वो सचिवों का एसीआर लिख सकें, इस बात का जिक्र किया गया है। पिछली कैबिनेट में भी ये कहीं ना कहीं मुद्दा उठा था और इस बार भी उठा है। संभावनाएं थी कि इस बार की इस कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव आ जाएगा, लेकिन इस बैठक में इस पे चर्चा हुई है और ये उम्मीद बन रही है कि आने वाले कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव आएगा और इस पे मोहर लगती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि लंबे समय से प्रदेश के मंत्रियों ने ये डिमांड की। खास तौर पे सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल ने ये कहीं ना कहीं लगातार मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रखी हैं मुख्यमंत्री से और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री ने इसमें संज्ञान लिया और मुख्य सचिव को कहीं ना कहीं इसको लागू करने को लेकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए थे। शुक्रिया आपका ज्ञानी। ये तमाम